अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्तांबुल की तारीखी जामे मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज जुमा की अदायगी। नमाज से कबल तुर्क सदर की मस्जिद में कुरान पाक की तलावत। नमाज जुमा के मौके पर रूह परवर मनाजिर, मारूफ शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आया सोफिया के इर्द गिर्द की गलियों, बाजारों और सड़क पर भी लोगों की कोरोना SOPs पर अमल करते हुए नमाज की अदायगी। 1935 में कमाल अतातुर्क ने आया सोफिया की इमारत को म्यूजियम में तब्दील किया था। ऑनलाइन गेम PUBG को फौरी बहाल करने का हुक्म। PTA का गेम पर पाबंदी का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने PUBG पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। PTA PUBG गेम फौरी खोलने का हुक्म दे। PTI ने शहरियों की शिकायत पर PUBG पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में इस गेम को कंट्रोल करने वाली कंपनी ने PTA का फैसला चैलेंज किया था। गुजरात में मादनियात के ठेकों में बेज़ाब्तगियों पर एंटी करप्शन थाने ने 2 निजी कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ठेके अलॉट करने वाली कमेटी में शामिल 3 सरकारी अफसर भी नामजद। FIR के मुताबिक ठेकों की अलॉटमेंट में शफाफियत के अमल को सबूताज किया गया। ठेके लेने वाली दोनों कंपनीज के मालिकान के बाअसर सियासी घराने से करीबी ताल्लुकात हैं। पंजाब में आटे की कीमतों में रवा हफ्ते दूसरी बार इजाफा। 1 किलो आटा 70 रुपए का हो गया। आटा महंगा होने के बाद नान 15 और रोटी 10 रुपए में फरोख्त होने लगी। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि महंगा आटा खरीदकर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। आटे की कीमत कम ना हुई तो कीमत और बढ़ जाएगी। ईद के बाद हड़ताल की भी धमकी। कोयटा में चीनी मजीद महंगी। 1 किलो चीनी 2 रुपए इजाफे के बाद 92 रुपए की हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, किसी भी मामले पर समरी काबीना डिवीजन से ही भेजी जाती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा तब होता है जब तहकीकात का फैसला मुतालिका वजारत ने किया हो। इस बार चीनी स्कैंडल की तहकीकात का फैसला वज़ीर आज़म का था। वज़ीर आज़म तहकीकात के अहकामात जारी करने का इख्तियार रखते हैं। ये एतराज़ दुरुस्त नहीं कि पहले कोई समरी भेजी जाना ही जरूरी थी। सिंध हाईकोर्ट का कराची में कुंडे हटाने और गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। अदालत के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसे बना रहा है। नाकारा लोग भर्ती किए हैं। लोगों के बार बार कुंडे लगाने का मतलब यह है कि इंतजामिया नाकारा है। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से तकलीफ में है। इदारे का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। जहांगीर रोड और गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में दिन और रात में 5-5 घंटे की लोड शेडिंग। मलीर, लियारी, खेमाड़ी, सिकंदराबाद, श्री जिना कॉलोनी में भी बदतरीन लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक इलाकाई फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद कर रही है। सिंध हाईकोर्ट के जज कराची में कचरा, गंदगी और गलाजत की पेश करदा तस्वीर देखकर रंजीदा। शहर में गंदगी के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स दिए। कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को तलब कर लिया। 4 साल से इंसाफ के हुसूल के लिए धक्के खा रही हूँ। उन्होंने मेरे बेटे को चलाने के लिए खराब जहाज दिया था। तैयारा हादसे में शहीद पायलट की वालिदा की दुहाई। चित्राल और कराची में जहाज हादसा केस में शफाफ तहकीकात से मुतालिक केस की समाअत सिविल एविएशन ने ज़िमनी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी।
रज़ा रब्बानी ने सेनेट में सवाल किया है कि क्या यह दुरुस्त है जाली लाइसेंस मसले से पहले यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने PIA फ्लाइट सेफ्टी निज़ाम का मसला उठाया था। क्या PIA तैयारा हादसे को बतौर कवर अप इस्तेमाल किया गया? क्या दानिस्ता तौर पर जाली लाइसेंस का मामला उठाया गया ताकि PIA को दोस्तों को फरोख्त कर दिया जाए? सिविल एविएशन में किसने पैसे बनाए? वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि PIA की निजकारी नहीं तश्कील नौ करना है। पायलट्स के लाइसेंस इम्तहानात में गैर शफाफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। किसने सहूलतकारी की, इम्तहान किस जगह किसने बैठ कर दिया, कुछ लेन देन भी हुआ होगा, तहकीकात होगी। बात यहाँ नहीं रुकेगी, मंतकी अंजाम तक जाएगी। कोई सियासी मकासद नहीं है, हमें सहूलतकार और मुजरिम तक पहुँचना है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई को कराची के जिला बस्ती का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ियाउर रहमान का ताल्लुक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस खैबर पख्तूनख्वा से है। ज़ियाउर रहमान की खिदमत सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं ज़ियाउर रहमान की तैनाती एक मुकम्मल इंतज़ामी मामला है। ज़ियाउर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पता नहीं किस कानून के तहत फजलुर रहमान के भाई को सिविल सर्विसेज में लाया गया। मौलाना के भाई बगैर टेस्ट ऑफ मेरिट भर्ती हुए। भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO नहीं दिया, कुलभूषण की सजा भी खत्म नहीं की। विफाकी वजीर फरूक नसीम का कौमी असेंबली में दो टोक ऐलान। कुलभूषण जाधव से मुतालिक ऑर्डिनेंस की वजाहत करते हुए बोले, ये ऑर्डिनेंस NRO नहीं, NRO वो होता है जो परवेज मुशर्रफ ने दिया और सजाएं खत्म की। अगर ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत सलामती काउंसिल में जाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए। किसी पर कोई इल्जाम तराशी नहीं करना चाहते। ऑर्डिनेंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भी जारी किए गए। ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस से पहले ऐवान को एतमाद में लिया जाए। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इत्तलात तीसरी बार हल्फ उठाने वाले वजीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। हम सिंध कार्ड नहीं सिंध कॉज की बात कर रहे हैं। बिलावल गलत पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं तो इनको आग लगती है। SOPs पर अमल करते हुए विफाक की नाहली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कहा कि वजीर आजम अपने मुतालिक सवालात का खुद जवाब दें। सियासी बोने और मस्खरे सामने लाए जाते हैं जो सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारा कहू में सहाफी मतीउल्लाह जान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। सीनियर सहाफी के अगवा और तशद्दुद की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी की लड़ी है। जो सहाफी हुकूमत पर तनकीद करे और उसे नौकरी से निकलवा देना अफसोसनाक है। हम जमहूरियत और प्रेस की आज़ादी पर ऐसे हमले कबूल नहीं करते। अगर आज ये मतीउल्लाह जान के साथ हो सकता है तो कल ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। यूसुफ रजा गिलानी ने अपने दौरे हुकूमत में 48 गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्चा किया। राजा परवेज अशरफ ने 9 गैर मुल्की दौरों पर 10 करोड़ 71 लाख रुपए और नवाज शरीफ ने 92 गैर मुल्की दौरों पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च की। इमरान खान के 2018 में 6 ममालिक के दौरों पर 4 करोड़ 56 लाख रुपए के अखराजात आए। वजारत खारजा ने 2008 से 2018 तक वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। विफाकी वजीर मुराद सईद का माजी में वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों की तहकीकात का मुतालिबा। कौमी असेंबली में कहा, माजी में कौम का पैसा निजी दौरों पर लगाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनमें पीपल्स पार्टी के दौर में मुत्तहदा अरब इमारात के निजी दौरे भी शामिल हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि आसिया अंदराबी को तिहाड़ जेल के सजा वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाएंगे। तिहाड़ जेल में अफजल गौरव को शहीद किया गया था।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बद इंतजामी की वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ और इसकी कीमत बढ़ रही है। दवाई, चीनी और पेट्रोल चोर माफिया अब आवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की नाहली, नालायकी और बद इंतजामी की वजह से आटा बहरान आया। हुकूमत फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने मुल्क में गंदम के बहरान पर कहा है कि सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं, गंदम की किल्लत पंजाब में भी नहीं। विफाक ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया। इस्माइल राहू ने कहा कि अभी फसल उतरे 2 माह हुए हैं और पंजाब और केपी में गंदम खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में निर्ख ज्यादा होने की वजह से सिंध की गंदम पंजाब जा रही है। पंजाब असम्बली के इजलास में तालीम पर आम बहस के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर तालीम की तकरीर के दौरान एजेंडा की कॉपीज फाड़ दी, ऐवाम ने नारे लगाए। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी पंजाब असम्बली में मौजूद थे। पेशावर बीआरटी मंसूबे में काम करने वाले मजदूरों ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बीआरटी कॉरिडोर बंद कर दिया। मुजाहिरीन की बीआरटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर। एहतसाब अदालत के जज आजम खान की अदम दस्तियाबी पर समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। अदालत ने नैब से एक मुलजिम की प्ली बार्गेन रिपोर्ट तलब कर रखी है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं वज़ीर आज़म ने 2 बरस में ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए मुकदमात बनाए। नून लीग फैसला कर चुकी, ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। APC में तरीक़ाकार पर बात होगी। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि ऑपोजिशन का 2 हफ्ते पहले कराची में इजलास हुआ। इजलास में यह माना गया कि 2 साल में इमरान खान की हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं आया। ये तय पाया कि PTI पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। इतनी बार झूठ बोला जाए कि लोग यकीन कर लें, लेकिन आपको नाकामी होगी। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 नौजवान जान बहक। अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन करीबी रिश्तेदार थे। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक ही मकाम पर 3 दिन के दौरान डाकुओं की 2 वारदातें। 21 जुलाई को ब्लॉक 4 में डाकुओं ने बच्चों से मोबाइल फोन छीना। 23 जुलाई को भी शहरियों से लूटमार की। CCTV वीडियो में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 133 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ मलेशिया ने ग्राउंड किए गए तमाम 18 पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया। रवा माह के आगाज में मलेशिया ने पाकिस्तानी लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। In using that language in front of the press, he gave permission to use that language against his wife, his daughters, women in his community. And I am here to stand up to say that is not acceptable. While I was being harassed in restaurants, I have tossed men out of bars that have used language like Mr. Yoho's. And I have encountered this type of harassment riding the subway in New York City. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट रुकन एलेक्जेंड्रिया ने रिपब्लिकन को खरी खरी सुना दी। कहा टेड योहो ने उन्हें रिपोर्टर्स के सामने गालियां दी, अब माफी मांग रहे हैं। टेड योहो ने बदकलामी करके इस बात की इजाजत दी है कि उनकी बीवी और बेटी के खिलाफ भी ऐसी ही जबान इस्तेमाल की जाए। टेड योहो का रवैया काबिल कबूल नहीं। घरों से निकलने वाली, रेस्टोरेंट्स में अपनी बारी का इंतजार करने वाली खवातीन को रोजाना ऐसे गंदे तबसरों का सामना करना पड़ता है।
ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने के अमरीकी इकदाम के बाद चीन का रद्द-ए-अमल। चीन ने जनूब मगरबी शहर शेंगनो में अमरीकी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। मौजूदा सूरत हाल वो नहीं जो चीन देखना चाहता है। अमरीका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दिया था। ईद कुर्बान करीब, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगीं। सरगोधा की मवेशी मंडी में व्हाइट किंग जोड़ी की धूम। 20 मन वजनी बैलों की कीमत 40 लाख रुपए है। गुजरावाला का 5 मन वजनी भोलू पहलवान दुम्बा भी खूब नखरे दिखाता है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। कराची में 25 और 26 जुलाई के दरमियान बारिश और आंधी का इम्कान। नौकंडी और दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री, सिब्बी, नवाबशाह, सखर 43, हैदराबाद 41, पेशावर 37, कराची कोयटा 35, लाहौर 34, जम्मू में 23, श्रीनगर 14 और लेह में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला और अगजई में लेपर्ड कैट के 2 बच्चे बरामद। महकमा जंगली हयात की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 अफराद गिरफ्तार हुए। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना आयद। लेपर्ड कैट के बच्चों को डेरा इस्माइल खान वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल किया जाएगा। और 70 की दहाई में पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले फिल्म स्टार शाहिद आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। इमरान जान अदा, सुरैया भोपाली, तहजीब, तल्लाक, शबाना और दीदार समेत माजी की सुपरहिट फिल्म्स में इनकी जानदार अदाकारी शायकीन को आज भी याद है।